सर 38 जण झाले. ओके बेटा. ओके, बी अटेंटिव, बिल्कुल ध्यान देके सुनना है. वी विल स्टार्ट अवर लेसन नाउ. टॉपिक इज द समिट विद इन. आवाज येत आहे का रे? सर सर ओके, ठीक है. So yesterday we discussed to climb Mount Everest, 3 things are required. Physical qualities. That those 3 qualities are endurance, persistence, and willpower. These 3 qualities are required. And then he asked his one question to himself: why did I climb Mount Everest? And then he said that these are the 3 qualities. See, endurance, persistence, and willpower. Then when he asked this question to himself, why do people climb Everest? And then he again asked himself, why I climbed Everest? So what was his reply? He said that I was very much attracted by mountains since my childhood. बचपन से मुझे mountains बहुत पसंद आते हैं. और mountains, whenever I was away from the mountain, जब भी मैं mountain से दूर जाता था in the plane, I missed it. I missed them. मैं उनको हमेशा कोणाला येत नाही आवाज? बाकीच्यांना आवाज येत आहे का? बाकीच्यांना येतो बेटा. माझ्या याचा त्याचा रेंज प्रॉब्लेम आहे, तर तुम्ही रेंज नसल्यामुळे तुम्हाला आवाज येत नाही. काही काळजी करायची नाही. व्हिडिओ मी अपलोड करतो तो रेग्युलरली पाहायचा. आणि जो विद्यार्थी लेट अटेंड करतात किंवा ज्यांना याच्यामध्ये समजत नाही त्यांनी पुन्हा पाहायचा आहे तो व्हिडिओ. ओके, सो आता डिस्टर्ब करू नका. सो ऑथर सेज दैट ही ऑलवेज लाइक द माउंटेन्स. और वो कहता है व्हाई डिड ही लाइक द माउंटेन? बिकॉज माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड. यू कम क्लोज टू द गॉड. गॉड के करीब जाते हो, गॉड के करीब पहुंच जाते हो माउंटेन्स में. इसलिए वो माउंटेन्स क्लाइंब करना उनको पसंद है. दूसरा चीज उन्होंने पूछा, व्हाई एवरेस्ट? मैंने एवरेस्ट ही क्यों चुना? तो बिकॉज एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है, माइटीएस्ट, ताकतवर है, एंड रजेड. रजेड मीन्स वो प्लेन नहीं है, पावरफुल है, स्ट्रांग है, हाई है, टॉल है. दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड माउंट एवरेस्ट. ओके, देन यहाँ पे देखिए हमने ये डिस्कस किया था. देखिए, और जो एक्सपीरियंस मिलता है आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन, दैट एक्सपीरियंस इज मिस्टिकल. मिस्टिकल में रहस्यमय एक्सपीरियंस मिलता है आपको, आध्यात्मिक मिलता है, स्पिरिचुअल मिलता है. यहाँ पर देखिए, सो माउंटेन, दिस माउंट एवरेस्ट इज, देखिए एग्जांपल, ब्यूटीफुल. इट इज ब्यूटीफुल. इट इज अलूफ. अलूफनेस. अलूफनेस का अर्थ होता है सॉलिटरी. सॉलिटरी का अर्थ होता है एकांतमय रहता है ये. माइट होता है, माइट मीन्स वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग. And ruggedness is not smooth. These are the qualities of the Mount Everest. And the difficulties encounter means faced, सामना करना. On the way, रास्ते में जो डिफिकल्टीज आप फेस करोगे वो बड़ी कठिन परिस्थिति होती है. इन सब कारणों के कारण मुझे माउंट एवरेस्ट की समिट चढ़ना पसंद है. और ऑथर सेज, सो इट इज अ चॅलेंज. आव्हान असते आपल्याला प्रत्येकाला. What is? It is a challenge that is difficult to resist. Resist means stop, जिसको हम नहीं रोक सकते. ऐसा अट्रैक्शन होता है जिसको हम रोक नहीं सकते. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climb Everest. Again, the author come to the same question. Why did I climb Mount Everest? मैंने माउंट एवरेस्ट पूरा क्लाइम क्यों किया? इसका आंसर मैंने पूरा नहीं दिया है. I find that I have not yet fully explained. उसका मैंने जवाब नहीं दिया है. Why I climbed Everest? It is like answering a question, why you breathe. To answer this question is very difficult, author says. इसका आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी तरह है जैसे आप अपने आप को पूछोगे, why do you breathe? Breathe मतलब क्या? Why do you breathe? आप सांस क्यों लेते हैं? इसका आंसर देना जैसा कठिन है, सिमिलरली वो आंसर भी देना मुश्किल है. Why do you climb Everest?
व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर? आप नेबर्स को क्यों मदद करते हैं? कैन यू आंसर? व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर? डू यू हैव एनी आंसर? कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का? आवाज आ रही? आवाज आ रही क्या? हाँ सर. ओके, सर. ओके, आप बता सकते क्या निखिल? कोई भी एक, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर्स? नेबर्स को आप मदद क्यों करते हैं? नेबर्स मालूम, शेजारी, शेजाऱ्यांना आपण मदत का करतो? तर आपण त्याला मदत केली की ते आपल्याला डबल मदत करते. म्हणजे आपण त्यांना मदत केली तर ते मदत करते, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्वार्थ असतो आपला, आहे की नाही? स्वार्थपणासाठी हो आपण, सर. अच्छा, होऊ शकते. कोणाला वाटते आपण त्याला मदत करत तर त्याला तो आपल्या अडचणीला मदत करतील. आणखीन काही कारण असू शकते का? सर शेजाऱ्याचे काही डिफिकल्टीज असू शकतात. हो, बरोबर आहे, त्याच्यासाठी आपण मदत करतो. किंवा आपला स्वभाव असतो तसा मदत करण्याचा, आहे की नाही? त्यांना मदत करो का नाही करो, तरी सुद्धा आपला नेबर ठीक आहे, बदमाश असेल तरी आपण मदत करतो, कारण आपलं नेचर तसं असते. सर चांगलं वाटते मदत करून. हा, मदत केल्यानंतर आपल्या मनाला चांगलं वाटतंय ना, वी फील व्हेरी गुड. हा, वी गेट सॅटिस्फॅक्शन, आपला समाधान मिळते. हे पण आन्सर असू शकते. तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाय डू यू ब्रेथ? तुम्ही ब्रेथ का करता रे? श्वास कशासाठी घेता? जिवंत टू राहण्यासाठी, स्टे अलाइव्ह. आहे की नाही? सो हे जे क्वेश्चन आन्सर सोपे वाटतात, पण त्याचा आन्सर देणं तेवढं सोपं नाही आहे. तसाच ऑथरचा क्वेश्चन आहे की मी व्हाय डू आय क्लाइम माउंटेन, माउंट एव्हरेस्ट, याचा आन्सर माउंटेन लोक का क्लाइम करतात, मी का करतो, याचा आन्सर मला देणं फार कठीण आहे. त्याचा आन्सर देणं क्वेश्चन सारखा आन्सर देणं आहे, व्हाय डू यू हेल्प नेबर्स. ओके, देर इज नो फायनल आन्सर पॉसिबल. तुम्ही आता वेगवेगळे आन्सर दिले, तशाच प्रकारे आन्सर असू शकते. आवाज येत आहे तिकडे? आपल्या घरचे भांडे वाजवणं बंद करा बेटा. थोडा आवाज बंद करा घरातला. ओके, नेक्स्ट. अँड देन देर इज द फॅक्ट. फॅक्ट मीन्स रियालिटी. एक रियालिटी आहे, फॅक्ट आहे. काय फॅक्ट आहे रे? दॅट एव्हरेस्ट इज नॉट अ फिजिकल क्लाइंब. इट इज जस्ट नॉट अ फिजिकल क्लाइंब. फिजिकल क्लाइंब मतलब क्या? सिर्फ आप तंदुरुस्त हो, यू आर फिट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यू विल इजिली क्लाइंब माउंट एव्हरेस्ट. दिस इज नॉट ट्रू. ये सच नहीं है. Only you are physically fit, it means that you will climb the Mount Everest. It is not true. ये सच नहीं है. फिजिकल स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा. तो क्या होना? The man who has been to the mountain top becomes conscious. Conscious का अर्थ है अवेयर. अवेयर सचेत हो जाता है. समझ में आता है उसको? क्या समझ में आता है? In a special manner of his own smallness in this large universe. Universe मतलब ब्रह्मांड. जो आदमी, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, जो आदमी माउंटेन टॉप पे पहुंचता है, समिट पे पहुंचता है, ही बिकम्स कॉन्शियस. वहां पहुंचने के बाद ही बिकम्स अवेयर, कॉन्शियस हो जाता है, उसको समझ में आता है. ही अंडरस्टैंड. व्हाट डज ही अंडरस्टैंड? ही इज स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. तब वहां जाके पता चलेगा कि वो बहुत छोटा प्राणी है इस ब्रह्मांड में. हम क्या कहते हैं यहां पर? हम सोचते हैं कि अमर ये क्या कर रहा है तू? ये ड्राइंग मत कर उसपे. मैंने कहा है कर, इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं करना है, और मुझे सब पता चलता है यहां से कौन कर रहा है. अभी मैं नाम से बताऊंगा और उसको रिमूव करूंगा ग्रुप से. लिसन, ऑथर कहते हैं कि व्हेन यू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दैट टाइम ऑन द व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन में जब खड़ा होंगे आप, You will understand that you are very small. आप बहुत छोटी चीज हो इस ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड में आपका बहुत छोटा सा अस्तित्व है. वहां जाके पता चलेगा. लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं? वी बिकम वेरी इगोइस्ट, वी बिकम वेरी एरोगेंट. बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत स्वाभिमानी हो जाते हैं कि मैं बहुत इंसान बड़ा हूं. तो वहां जाने के बाद पता चलेगा आपको कि यू आर वेरी स्मॉल थिंग. यू विल नो दिस व्हेन यू स्टैंड ऑन द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. देन ये देखिए ऑथर इधर यहां पर पिक्चर में देखिए क्या कह रहे हैं. स्टैंडिंग, वेट, स्टैंडिंग फ्रॉम द पीक. पीक मीन्स समिट, और इवन ग्लिम्सिंग एट वन. ग्लिम्सिंग मतलब वहां से देखने के बाद देखो ऑथर एकदम टॉप पे खड़े हैं, and he is looking at this
माउंटेन पिक्स, यहाँ पे जो बाजू बाजू में जो जितने भी माउंटेन्स रेंजेस है, पिक्स है, ये पीक कहते हैं, इसको समिट कहते हैं. व्हेन इज लुकिंग एट दिस पीक, तो वहां से उनको पता चलता है आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूं. आई गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू डिफरेंट वर्ल्ड. I experience a change within myself. Then the change, he experience a change. उनको महसूस करते हैं. What does he experience? A change. Change आता है उनके बदलाव, उनके फीलिंग्स में, उनके सोच में बदलाव आता है. I experience a change within myself, which can be called mystical. Mystical कहते हैं उसको चेंज को. Mystical चेंज कौन सा होता है? Full of mystery, रहस्यमय. So that change is mystical. पता नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ मेरी उसमें कौन सा चेंज आया है. देखिए वहां जहां वो खड़े हैं ऑथर, वहां से वो पूरे पिक्स को देख रहे हैं, इस समिट को देख रहे हैं. वहां से उनको पता चलता है कि ही इज वेरी स्मॉल, ही इज वेरी स्मॉल इन दिस यूनिवर्स. ये जो यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड है, इसमें बहुत छोटी चीज है. वेरी ही इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं जैसा वो सोचता है. तो उसके बाद उनका जो फीलिंग्स होता है, उनका जो चेंज आता है उनके मन में, वो डिफरेंट चेंज है. एंड दैट चेंज भी कॉल्ड मिस्टिकल चेंज है, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यमय चेंज आता है उनमें. नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है. आप सुन रहे बराबर एवरीवन? यस सर. अब देखिए ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ में ऑथर आपको बताएंगे कि समिट पे चढ़ना कैसा मुश्किल है, क्या क्या दिक्कतें आती है. देखिए ऑथर क्या कहता है. कंसीडर, एक मिनट इसको नीचे देखो. ऑथर क्या कहते हैं? कंसीडर, कंसीडर मीन्स थिंक, थिंक अ टिपिकल क्लाइंब. ऐसा सोचो कि आप वो क्लाइंब कर रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट. यू आर गोइंग टूवर्ड्स द समिट. समिट मीन्स वो चोटी पे. आवाज क्लिअर येत नाही. सगळ्यांना आवाज येत आहे का? सगळ्यांना आवाज क्लिअर आहे का? हो सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. सगळ्यांना येत आहे ना? Yes, sir. ओके बेटा, ओके ओके. देखिए Yes, sir. कंसिडर अ टिपिकल, अब इसको देखो, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. कंसिडर मींस टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट. ऐसा इमेजिन करो कि आप माउंटेन की लास्ट हाइट जो सबसे ऊंचे उसकी तरफ जा रहे हो. यू आर शेयरिंग अ रोप. रोप मतलब एक रस्सी होती है आपके जो क्लाइंब करते वक्त. यू आर शेयरिंग, उसको आप दोनों पकड़े हुए हैं. और वो कौन कौन शेयर कर रहा है? रोप विथ अनदर क्लाइंबर. यू आर नॉट अलोन, यूर पार्टनर विथ यू. और ये हमने जब देखा था एचपीएच वाला, इनके साथ 8 लोग थे. तो दे आर शेयरिंग, वो एक रस्सी को पकड़े हुए हैं, और रोप विथ अनदर क्लाइंबर. आपके आगे भी एक क्लाइंबर है और आपके पीछे भी एक क्लाइंबर है. यू फॉर्म इन, फॉर्म इन मतलब आप स्टेप बनाते हो, मजबूती से पकड़ते हो वो रोप को. ही कट्स द स्टेप. कट मतलब वो तैयार करता है. स्टेप, स्टेप मतलब पैर रखने को जगह. कौन? आपका फ्रेंड. ही कट्स द स्टेप इन द, he cuts the steps in the hard ice. मतलब जो आइस होता है वहां पर बर्फ होता है, वो बर्फ जो हम घर में आप देखते हैं वैसा नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, लाइक अ स्टोन, पत्थर की तरह कड़क होता है. एंड ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस. देन ही बिलेज मीन्स वो आपका इशारा करता है ऊपर सामने आपके. एंड यू इंच यूर वे अप, और फिर आप आगे बढ़ते हैं. यू गो अहेड. सी दिस इज व्हाट हैपन. जब आप चढ़ते हो तो इसको इमेजिन करो, ये क्लाइंब को, आप ऊपर जा रहे हो, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ योर फ्रेंड, एंड देन ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड राइस, एंड देन ही बिलेज यू, इशारा करता है, एंड यू इंच यूर वे अप, यू गो अहेड. द क्लाइंब इज ग्रीम. ग्रीम मतलब वेरी डरावनी, वेरी सैड, वेरी लोनली, वेरी डिफिकल्ट. ग्रीम मीन्स डिफिकल्ट. क्लाइंब इज वेरी डिफिकल्ट. यू स्ट्रेन. यू स्ट्रेन का अर्थ होता है स्ट्रेन म्हणजे पुल. पुल मीन्स खींचना. आप क्या खींचते हो? एवरी नर्व. एवरी नर्व, जो नर्व होती है आपके अंदर, जो नसें बोलते हैं हम, हर नर्व को आप पुल करते हो, खींचते हो. एज यू टेक एवरी स्टेप, हर सामने वाली स्टेप लेने के लिए आपको, ये आवाज क्यों आ रही है? इसका चालू है ये. संतोष उगले, आवाज बंद करो उधर से. देन
सी यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, हर स्टेप के लिए आपको बहुत ताकत लगाना है, एक एक स्टेप लेने के लिए। ऑथर कहता है फेमस क्लाइंबर्स, जो भी फेमस क्लाइंबर्स है दुनिया के, दे हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, दे हैव रिटन इन देयर बुक्स, द फेमस क्लाइंबर्स, and what they have written in the books, they have written in the book the help given by others, how other climbers helped them, जो दूसरे क्लाइंबर्स है उन्होंने उनको कैसे मदद की है। अगर उनकी मदद नहीं होती तो शायद वो सक्सेसफुली क्लाइंब नहीं कर सकते थे एवरेस्ट को या कोई भी माउंटेन को। तो फेमस क्लाइंबर्स ने लिख कर रखा है हाउ अदर्स फेलो मतलब साथ वाले क्लाइंबर्स हेल्प देम, दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड करके रखा है, लिख कर रखा है, हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, हाउ दे नीडेड, उनको जरूरत कैसी थी वो मदद की। ओके, फिर से आवाज आ रही, एक बार म्यूट करने के बाद उसको अनम्यूट नहीं करना है। यू कर्स यूर सेल्फ, कर्स मीन्स, कर्स का अर्थ क्या होता है, शाप देना, और अपोजिट क्या होता है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, कर्स मतलब शाप देना। यू कर्स यूर सेल्फ, अब अपने आप को गाली देते हो, अपने आप को शाप देते हो, क्यों, फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस, फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस मतलब आप कर्स देते हो, आप कोसते हो अपने आप को कि मैंने आखिर में ये डिसाइड क्यों किया, क्या डिसाइड किया कि ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का, क्यों मैंने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली। तो यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस, यू वंडर, आपको आश्चर्य होता है, यू वंडर आश्चर्य करते हो, व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट मीन्स क्लाइंब, क्लाइंबिंग, व्हाई यू अंडरटेक, अंडरटुक मीन्स स्टार्टेड, व्हाई डिड यू स्टार्ट द क्लाइंबिंग, why did you want to climb the Everest, आप अपने आप को पूछते हो या आखिर मैंने क्यों ये क्लाइंबिंग करने की सोची। देयर आर मोमेंट्स, मोमेंट्स मतलब क्षण, ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं वहां पर क्लाइंब करते वक्त। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, समटाइम्स यू डिसाइड नो इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ, आप हिम्मत हार जाते हो चढ़ाई करते करते, एंड देन यू डिसाइड ओ आई विल गो बैक नाउ, you feel you want to go back, sometimes these thoughts come in your mind, ये विचार आपके मन में आते हैं कि I should go back now, मैं वापस जाऊंगा, but it would be sheer relief to go down, it would be sheer means complete relief, relief मतलब आराम, to go down, नीचे जाने से बाद आपको क्या मिलने वाला है, complete relief, आनंद मिलेगा आपको, क्योंकि आगे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक स्टेप का आपको लेने के लिए आपको you have to pull your nerve, आपको एक एक ये करना पड़ रहा है। Okay, you would be sheer relief to go down instead of us, instead of चाय वजी, ऊपर जाने के बजाय आपको नीचे जाना ज्यादा पसंद आएगा, but suddenly, but almost at once you snap out of that mood, almost at once, suddenly what happens, you come out of that mood, उस mood से बाहर आ जाते आप, तुरंत निकल जाते हैं, but almost at once you come out of that mood, उस thinking के बाहर निकलते हो। There is something in you that does not let you give up, give up मतलब छोड़ देना, गोपाल भोयर आवाज बंद कर, there is something in you that does not let you give up, उसमें उस आप में वो सब चीज होती है, एक ऐसी चीज होती है that does not let you give up, जो आपको जो चढ़ाई है आगे जाने का जो आपका मन है वो त्यागने नहीं देता, आप कंटिन्यू रखते हो, यू डोंट वांट टू गो बैक। ओके, लेट्स सी। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि ऑथर ने हमने इमेजिन करने के लिए कहा कि आप इमेजिन करो यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन and who is supporting you, your partner is supporting you, he is making the step in the ice and you both are sharing the same rope, एक ही रस्सी पकड़े हुए हो, and you have to pull all your nerves, तुम्हें हर nerves को खींचना पड़ेगा because every step is very difficult to go ahead, और suddenly there a thought come in your mind, आप में दिमाग में एक थॉट आता है, should I go back, मैं वापस जाना चाहिए क्या मुझे, और because if you go back you will be relieved, you will feel relieved, आपको बहुत आराम मिलेगा। और ऑथर ये भी कहते हैं कि many जो क्लाइंबर्स है, फेमस क्लाइंबर, they have written
in their books how their other partners helped them. If they had not helped them, they would not have successfully climbed any mountain. अगर उन्होंने हेल्प नहीं की होती तो शायद वो सक्सेसफुली क्लाइंब नहीं कर पाते थे. और लेकिन आथर कहता है कि ये जो थॉट्स होते हैं नीचे जाने के, वापस जाने के, वो कुछ पल के लिए होते हैं, क्योंकि हम में वो चीज होती है जो हमें ऐसा करने से मना करती है. ओके, एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते रहते हो. Your companion keeps up with you. Who is with you? Your companion, your partner is always with you. Just another 50. आप अपने आप को बोलते हैं 50 फीट, 50 बाद 50 फीट बाकी है. Just another 50 फीट और 100 फीट, और बताते हैं कि just आपका पार्टनर भी कहता है just 100 फीट, मे बी ज्यादा से ज्यादा. You ask yourself, और अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो, is there no end? क्या इसका कोई अंत नहीं है? कब तक आगे बढ़ता रहेगा? क्योंकि वो आपको समिट तो दिख ही नहीं रही है, कहां पहुंचना है वो भी नहीं दिख रहा. आपका पार्टनर कह रहा है 50 फीट, अनदर 100 फीट, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ, इज देयर नो एंड? क्या इसका एंड नहीं है? यू लुक एट योर कंपेनियन, देन यू लुक एट योर कंपेनियन. कंपेनियन मींस पार्टनर, एंड ही लुक्स एट यू. दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हो आप. दोनों आर वरीड, बोथ आर tired. They look, you look at your partner and he looks at you. You draw inspiration. Inspiration म्हणजे motivation, प्रोत्साहन. उससे you draw means you take inspiration from each other. एक दूसरे से आप इंस्पिरेशन लेते हो, मोटिवेशन लेते हो. एंड देन, और सडनली क्या हो जाता है? विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट. विदाउट नोइंग, विदाउट, आपको पता भी नहीं चलता. एंड देन सडनली यू सी दैट, आप देखते हो कि यू आर एट द समिट. आप कहां पहुंच गए हो? समिट पे, ऊपर पहुंच गए हो. देन वहां पहुंचने के बाद क्या होता है? लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, you tell yourself that it was worthwhile. Worthwhile means लायक था, योग्य होतं. काय वो? डिजर्विंग. लुकिंग राउंड, कहां से लुकिंग राउंड? मतलब गोल देखते हो, आजू बाजू में देखते हो. फ्रॉम द समिट, ऊपर खड़े होके, और वहां से जो आप नजारा देखते हो, द ब्यूटी विच यू सी फ्रॉम दैट समिट, वहां से देखने बाद यू टेल योरसेल्फ, आप अपने आप को बताते हो. क्या बताते हो? इट वॉज वर्थवाइल. वर्थवाइल मतलब योग्यता, मतलब जो आपने ट्रबल उठाया है, जो आपने डिफिकल्टीज फेस की है, जो आपने रिस्क लिए है, वो रिस्क किस चीज के लिए है? वर्थवाइल है. वर्थवाइल योग्य है. कशासाठी योग्य है? जो नजारा वहां से देखने को मिलेगा, शायद वो कहीं से नहीं देखने को मिलेगा. अदर, आप क्या देखेंगे वहां से? व्हाट विल यू सी फ्रॉम द समिट? समिट से क्या दिखता है आपको? अदर सिल्वरी पिक्स. अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. अदर सिल्वरी पिक्स, मैंने आपको एक चित्र बताया था. बाकी का एक मिनट, जस्ट वेट. आई शो यू दैट स्लाइड. वेट. यहां से देखिए, ऑथर इज स्टैंडिंग एंड व्हाट इज ही वॉचिंग फ्रॉम देयर? वो क्या देख रहा है? अदर सिल्वरी पिक्स. इसको बोलते हैं सिल्वर. सिल्वर, व्हाइट इज कॉल्ड सिल्वर बिकॉज दे आर व्हाइट. व्हाई आर दे व्हाइट? व्हाइट क्यों है? बिकॉज दे आर कवर्ड विथ स्नो. स्नो से कवर्ड हुआ है, और ऊपर से सनशाइन हो रहा है. सनशाइन होने के बाद चमकेगा. सो हाउ डू दे लुक? कैसे दिखेंगे वो पिक्स? दे वुड लुक लाइक अ सिल्वर. सिल्वर कलर की तरह देखता है. और यहां से जब देखने के बाद ये नजारा जो देख रहा है ऑथर, तो उससे कहता है ऑथर कि इट वॉज वर्थवाइल. वर्थवाइल मतलब ये मैंने जो भी कष्ट उठाए वो बिल्कुल सही थे, अगर ये सब देखने के लिए. और कभी कभी क्या होता है, ये ऑथर क्या होता है, यहाँ खड़ा रहने के बाद समटाइम इट हैपेंस दैट चारों बाजू में पिक्स है, नीचे पिक्स है, और समटाइम्स इफ यू आर लकी, अगर आप लकी हो और वहां पे अगर सन वहां पर निकला हुआ है, तो ये सन के रेज जो है ये इन पे गिरेंगे. किस पर? ये पिक्स पर. और ये पिक्स कैसे दिखेंगे? दे वुड लुक लाइक अ डायमंड. डायमंड का तरह चमकेंगे ये पिक्स. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद एक डायमंड नेकलेस है क्या, जैसे आपके गोल बिल्कुल इसी तरह का नजारा रहेगा. सो ऑथर, दैट इज व्हाई द ऑथर एक्सपीरियंस देयर. ओके, यहां तक हम देखे थे. वेट.
सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, मैंने आपको बताया था, अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। इफ यू आर लकी, अगर आप लकी है, द सन मे बी ऑन देम, सन वहां पे निकलेगा, एंड द सराउंडिंग पिक्स, जो आजू बाजू की जो समिट्स होती है, दे लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, नेकलेस मतलब हार, ज्वेल से बना हुआ हार, हीरो से, अराउंड द नेक ऑफ यूर समिट, आपके जो समिट है जिसपे खड़े उसके बाजू में जो पिक्स होंगे छोटी छोटी, और उसमें अगर सूरज चमक रहा होगा तो वो बिल्कुल डायमंड नेकलेस की तरह दिखेगा। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैलीज, वैलीज मीन्स खाइया, वास्ट मीन्स वेरी बिग, वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, स्लोपिंग मतलब नीचे उतरती हुई, वो आपको नजारा दिखेगा। It is an ennobling, enriching experience. What is this experience? Ennobling, ennobling which will make you noble. Enriching मतलब जो आपको बहुत सारा अनुभव देगा, नॉलेज देने वाला, experience. You just look down from the summit of a mountain. You bow down, और ये सब नजारा देखने के बाद क्या करोगे आप? You bow down. Bow down means आप झुकोगे, bow मतलब झुकना, bend down. एंड मेक यूर ओबेइसेंस, ओबेइसेंस का अर्थ होता है वर्शिप करना, नमस्कार करना। कब आप झुकते कब हो रहे? व्हेन डू यू बो डाउन, आप झुकते कब? व्हेन यू मेक्स यूर ओबेइसेंस, जिसके सामने आप प्रार्थना करते हो, ओबेइसेंस मतलब प्रार्थना करना, वर्शिप करना, टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, वर्शिप मतलब जिसकी पूजा करते हो, विच एवर गॉड, it depends on your religion. If you are Buddhist, you will bow down before Lord Buddha. If you are Hindu, you will bow down to your God, right? और क्रिश्चियन है तो आप क्रॉस के सामने, यीशु क्राइस्ट के सामने। तो वहां जाने के बाद आप ये सब इसलिए करोगे कि आप you will feel thankful to the God that God you are successful in climbing the Everest or any mountain, and you are enjoying his beautiful scenery. That's why you will bow down there to whichever God you worship. Understood? समझ में आया? Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये देखिए, Yes, sir. नो प्रॉब्लम। 10 Yes. मीटिंग खत्म होगा। ओके, यहाँ पर ओके, चेतन आवाज बंद करो, चेतन कोण? बापू आतापर्यंत निघाला का? चेतन कोण? चेतन कोण? आवाज बंद कर, आवाज बंद कर। यहाँ पर देखिए, ऑथर, जस्ट इमेजिन यू आर शेयरिंग अ रोप, ये रोप होता है, ये रस्सी, और ये देखिए दो पार्टनर है, 1 और 2, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, यू फर्म इन, इन्होंने रास्ता बनाया, यहाँ पर ये देखो फर्म, पैर जोर लगाया, एंड यूर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपके साथ आपका कंपेनियन भी साथ में आ रहा है, और इनके आगे भी कोई तो भी है, वो भी आप इनको हेल्प कर रहा है, ये इनको हेल्प कर रहा है, कीप्स विथ यू, यू आस्क यूरसेल्फ, अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो, इज देयर नो एंड, कहीं तो दिख ही नहीं रहा, क्लाइम समिट तो दिख ही नहीं रही है, तो आप अपने आप को पूछते ये एंड है कि नहीं है, एंड यू क्लाइम एवरी इंच, एक एक स्टेप लेकर आप बाहर चढ़ रहे हो। ही कट्स द स्टेप, यहाँ पे स्टेप्स बनाता है, कट्स द स्टेप्स, हार्ड इन हार्ड राइस, ये जो आइस होता है वेरी हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, कड़क होता है, टूटता भी नहीं जल्दी। देन ही बिलेज, बिलेज मतलब आपको इशारा करता है, आ जाओ आगे। ये देखिए, फर्म इन मतलब क्या? मेक यूर सेल्फ फर्म, बिलेज मीन्स फिक्सेस रोप, सॉरी बिलेज का अर्थ होता है फिक्सेस रोप, फिक्सेस रोप, रोप को फिक्स करता है। ग्रिम म्हणजे सीरियस, जो क्लाइम जो होती है वेरी सीरियस होती है। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, वहां पे ब्रेथ लेना भी मुश्किल, इसलिए दे हैव यूज्ड द सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर दे हैव यूज्ड। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, द क्लाइंब इज ग्रीम, वेरी सीरियस। ओके, नेक्स्ट, यहां पर देखिए ऑथर, यू कर्स यूरसेल्फ, अपने आप को गाली देते हो आप, फॉर हैविंग लेट यूरसेल्फ इन अ स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक ईच स्टेप, हर स्टेप के साथ अपने आप को कोसते हो, आप सोचने लगते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग, यू वंडर, आप सोचते हो, व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट मतलब क्लाइंबिंग आपने क्यों लिया, आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया। देयर इज मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आपको मन में आता है कि वापस चला जाऊं, बट समथिंग इन यू डज नॉट लेट यू गिव अप, वो लेकिन वो त्यागना नहीं देता, छोड़ने नहीं देता, कुछ तो भी होता आप में, द स्ट्रगल, एंड यू गो ऑन, आप आगे चलते रहते हो, एंड देन व्हाट हैपन, लुकिंग व्हेन, एंड अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हो कहां पर, समिट पर,
और यहाँ पर जाने के बाद लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल यूर सेल्फ, वहां पहुंचने का अपने आप को बताते हो आप, इट वॉज वर्थ वाइल, यस इतना ट्रबल मैंने लिया है, बहुत योग्य था, वर्थ वाइल था। ओके, द सराउंडिंग, वेट, द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, ज्वेल की तरह नेकलेस जो होता है हीरो का, वैसा नेकलेस की तरह बाकी के दिखते हैं आपको स्पिक्स अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसन, बो डाउन मतलब आप झुक जाते हो, मेक योर ओबेजेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स, स्ट्रेन मतलब ओवर ट्रैक्स, एसेंट मतलब क्लाइन, ओबेसन मतलब ओबे मींस डेडिकेटेड। सो चिल्ड्रन, व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप हियर टुडे। आपको काम क्या करना है, अभी देखिए कल से मेरा क्लास नहीं होगा 2-3 दिन, अर्जेंट काम है, किसी टीचर के क्लासेस नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी लेसन के वीडियोस मैंने आज तक भेजे हुए हैं वो सब आपको देखना है एवरीवन। जो भी आपका लेसन अच्छी तरह से नहीं हुआ है मुझे फोन करना, मुझे मैसेज करना कि सर इस लेसन का वीडियो मुझे फिर से रीसेंड करो, मैं भेजूंगा। वो भेजने के बाद आपको वो लेसन अच्छी तरह से खुद पढ़ना है और समझ लेना है। अगर कोई भी अड़चन आती है तो मुझे जरूर पूछना है आपको, और जो जो वीडियो चाहिए आपको मुझे मैसेज डालना है ग्रुप में। इज इट क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। आपके लिए एक टेस्ट, यस सर। ओके सुनो, कल एक टेस्ट डाल, लिसन पहले पूरी बात होने दो, कल मैं टेस्ट डालने वाला हूँ, एक टेस्ट, वो है आपकी टेस्ट है असाइनमेंट वाली 10 मार्क की, 2 क्वेश्चन है, एक है स्टोरी और दूसरा है लेटर टू योर लेटर, और उसको क्या करना है, वो लिखना नहीं है, कागज पे लिखना है अच्छी तरह से, और उसको क्या करना है, अपलोड करना है गूगल फॉर्म में, अपलोड करना आता है सभी को? हाँ सर। सर कितने बजे है सर? मैं डाल देता यस सर। हूँ, हाँ मैं कल बराबर टाइम पे डालता हूँ, आप दिन भर कल के दिन भर उसको कंप्लीट करके डालना है, ठीक है, अच्छे तरह हाँ से। हाँ सर। ओके, और अभी जो भी ओके सर। जो भी आपको लेसन का वीडियो चाहिए मुझे वहां पे डालना ग्रुप में, मैं आपको वो वीडियो फिर से वापस भेजूंगा, और उसके तरफ उस तरह से आप लेसन की प्रैक्टिस करना है, रिमेनिंग लेसन्स की जो अभी हमारे हो चुके हैं, ये बाकी का लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। कितना बचा देखते हैं। हाँ सर। 2 पैराग्राफ बचे हैं। हाँ सर। ओके, सो वी विल यस स्टॉप। सर। ओके बाय देन। किती झाले राहता आज, किती प्रेझेंटी किती होती आज? 57. 55. हा 51. 55 होती सर. ओके